अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। हर इंसान ही इस महीने में अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं और कुछ कुछ घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। थोड़ी सी रूटीन टफ लगना शुरू हो जाती है। रोज़े के साथ बच्चों का स्कूल, उनका लंच, सहरी, इफ्तारी और फिर रोज़े के साथ इबादत और ज़िक्र व अस्कार के लिए टाइम निकालना, फिर घर के काम। बस कब दिन चढ़ा कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चलता। आज की वीडियो टोटली जुनैद जमशेद के एक बयान से रिलेटेड है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। तो अपने बयान में बता रहे थे कि एक काफिर था, बुत परस्त था। उसने अपने हाथ से एक बुत तराशा और उसको पूजता था, उसकी इबादत करता था और उसको सालों से पूज रहा था। ए सनम करके उसको बुलाता था, उसकी इबादत करता, उसको पूजता, उसको साफ़ सुथरा रखता, फिर कपड़े से उसको ढांप के वो चला जाता। एक दिन अचानक उसको ए सनम कहते कहते उसके मुंह से निकल गया ए समद, यानी उसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई। सनम की जगह समद का लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से निकल गया। अब आपको पता ही है, सूरत इखलास में अल्लाह का ये नाम उसकी शान बयान करता है। अल्लाह ताला ने जब उसके मुंह से ये सुना तो उसका दिल अपनी तरफ फेर लिया और उसको वली बना लिया। तो फरिश्ते अल्लाह ताला से कहते हैं कि रब्बुल आलमीन, इसने गलती से कहा है, उसने कोई नियतन या अरादतन नहीं आपको पुकारा, उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई और मुंह से निकल गया। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि उसने गलती से पुकारा है, उसके कहने में गलती हुई होगी, लेकिन मेरे सुनने में कोई गलती नहीं हुई। उसने मुझे पुकारा और मेरा हक है मैं उसको हदायत दे दूँ, दीन की तरफ माइल कर दूँ। सुभान अल्लाह। तो देखें, आप लोग सोचें, हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ हमारे लिए क्या कुछ करवा सकता है। इस्लाम में बहुत सी जगहों में बताया गया है मोमिन सोच समझ कर बोलता है। हमने स्कूल से पढ़ा और सुना है कि पहले तोलो फिर बोलो। बहुत सोच समझ कर गुफ्तगू करनी चाहिए। सोच समझ कर अपने अल्फाज का चुनाव करें। बात करने या कहने से पहले ये ज़रूर सोचें कि जो अल्फाज हम अपने मुंह से अदा करने जा रहे हैं इनसे किसी की दिल आज़ारी तो नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करके हम अपने रब को नाराज़ करेंगे। कभी कभी हमारे लफ्ज़ किसी को इस हद तक डिसहार्ट कर देते हैं कि वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है और ज़ुबान से निकला लफ्ज़ और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। ये भी हमने पढ़ा और सुना है। तो कोशिश करें कि इस रमज़ानुल मुबारक में ही अपना मुहासबा कर लें। जो जो कमियां, कोताहियां, बुराइयां हम में हैं, हम पाई जाती हैं, उनको ठीक कर सकते हैं रमज़ानुल मुबारक में। इंसान को जहन्नम में लेके जाने में जो बड़े गुनाह हैं वो तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी वजह होगी ज़ुबान। एक हदीस का मफ़हूम भी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बता रहे थे कि इंसान अपनी ज़ुबान की वजह से जहन्नम में जाएगा। तो अल्लाह ताला सब मुसलमान बहन भाइयों को अपने अमाल को दुरुस्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो अब हम बात कर लेते हैं इस दुआ की, जो दुआ जुनैद जमशेद ने बताई थी। ये दुआ भी उनके बयान से ली गई है। रमज़ानुल मुबारक तो है ही दुआओं की कबूलियत का महीना। इसमें छोटे से छोटा अमल जो हमने किया 70 गुना ज़्यादा नेकियां मिलती हैं हमारे एक छोटे से अमल की। तो ये दुआ सूरत कसस की है, 20वें पारे में है ये सूरा, आयत नंबर 24। और ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी जब वो जिलावतनी के दौर से गुजर रहे थे। उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था, तो जब वो अपनी बकरियों को चरा के थक हार के एक दरख्त के नीचे बैठे तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की। इसके बाद अल्लाह ताला ने इनकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर दिया। मुश्किलात जितनी भी दरपेश थी, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड थी या दूसरी, अल्लाह ताला ने उनका हल फरमाया इस दुआ के वसीले से। तो ये दुआ हर मकसद के लिए आप पढ़ सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि किस मुश्किल में हज़रत मूसा ने पढ़ी थी। आपने इसको पढ़ना कैसे है तो वो मैं बताती हूँ। जब रोज़ा खोलने के लिए दस्तरखान पर बैठें तो इस वक्त इसको पढ़ना है 7 मरतबा। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने पढ़ना है और फिर अपने मकसद के लिए दुआ कर लें। दुआ आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपने इसको हर नेक मकसद और हाजत के लिए पढ़ना है। आपकी कोई भी मुश्किल है, इसको पढ़ने के बाद अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उसका हल ज़रूर फरमा देंगे। अपना मकसद ज़हन में रख कर दुआ करनी है। इसके अलावा इसको किसी मर्ज़ के लिए भी पढ़ सकते हैं, ज़हनी जिस्मानी बीमारी के लिए। जो लोग किसी भी मकसद में कामयाबी चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में पढ़ेंगे तो इसकी बरक़ात और फ़ज़ाइल भी आपको ज़्यादा ही मिलेंगी। इफ्तार के वक्त पढ़ेंगे तो वैसे भी इस वक्त दुआ के कबूल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उन्होंने अपने इस वजीफ़े को वैसे भी रमज़ानुल मुबारक से कनेक्ट किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। यहाँ हम इतनी दुआएं पढ़ते हैं, वहाँ इसको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। छोटी सी दुआ है, कोई आपका लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगेगा। कुरान की छोटी सी आयत है, कुरान को पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और जिस मकसद के लिए आप पढ़ना चाहते हैं वो भी कबूल होगा इंशाल्लाह, आपका मकसद भी हासिल होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। होपफुली आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।